पिन के लिए रात किसी न खत्म होने वाले अंधेरे रास्ते पर चलने जितनी लंबी थी, खासकर जब उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो अब बस सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रही थी। पिछली रात पिन ने बड़ी मुश्किल से गुजारी। अनिन और चाओ युआंगफा की स्वीट दबी हुई आवाजों से भरी बातचीत उसके जहन में लगातार घूम रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू तकिए को गीला कर रहे थे। जैसे ही पहली रोशनी सफेद कर्टन से होकर उसके शरीर पर पड़ी, पहला काम जो उसने किया वो था अपने पसंदीदा खिड़की की ओर चलना, जहां से उसे पाइन पैलेस की झलक आसानी से दिखती थी। बाहर बैल्कनी पर जलती हल्की पीली रोशनी से पता चल रहा था कि अनिन अभी भी पाइन पैलेस में है, पर इस बार अंदेशा था कि वो अकेली नहीं थी। पिन ने इंडिगो रंग की बैल्कनी की ओर देखा, जहां हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसकी सोच उसे लगभग 2 साल पहले खींच ले गई, जब उसने पहली बार इसी खिड़की से सुबह अनिन को देखा था, वो भी उस पहली किस के बाद। उसका पहला किस और पहला प्यार। इस सोच के साथ उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा कि कैसे वो इतनी आसानी से अपने एकमात्र सच्चे प्यार को छोड़ सकती है। एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद पिन और भी ज्यादा खामोश हो गई थी, लेकिन प्रिंसेस पद्मिका ने लेडी पिन को कभी ब्लेम नहीं किया, क्योंकि उन्हें गिल्ट था कि उन्होंने अपनी नीस को फोर्स किया और उसका प्यार उससे छीन लिया। सुबह का कुछ वक्त बेचैनी में गुजारने के बाद पिन आखिर खुद को रोक नहीं पाई और चुपचाप पाइन पैलेस में चली गई। उसकी निगाहें चाओ युआंगफा की हल्की भूरी आंखों से टकराई, जो अनिन के बेडरूम से बाहर निकल रही थी। चाओ युआंगफा ने लेडी पिन को ग्रीट किया और कहा कि वो अब फ्रंट पैलेस वापस जा रही है। चाओ युआंगफा ने आगे बताया कि प्रिंसेस अनिन अपने कमरे में तैयार हो रही है। यह सुनते ही पिन ने थोड़ी एरोगेंस से अपना सिर ऊंचा किया और चो युआंगफा की बातों का जवाब दिया, जबकि उसके दिल में कई सवाल उठ खड़े हुए कि कैसे चो युआंगफा अनिन के बेडरूम में आ जा सकती है जब प्रिंसेस अपने कपड़े बदल रही थी। पिन बस दुआ कर रही थी कि कहीं ये कहानी इस ओर न बढ़े कि चाओ युआंगफा ने अनिन को ड्रेसिंग में मदद भी की हो। चाओ युआंगफा ने हल्की मुस्कान के साथ पिन की बात का जवाब दिया और फिर पैलेस से बाहर निकल गई। कून पिन ने नैरोड आईज के साथ चाओ युआंगफा को तब तक देखा जब तक वो उसकी नजर से ओझल नहीं हो गई। फिर पिन उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई जो उसके लिए बेहद फेमिलियर था, अनिन का बेडरूम डोर। उसने उस बड़े दरवाजे को देखा जो इस वक्त उसके लिए इतना भारी हो गया था कि वो एक लंबे वक्त तक चुपचाप वहां खड़ी रही। गहरी सांस लेने के बाद उसने बिना नॉक किए धीरे से दरवाजा खोला। पिन के दिल को सबसे पहले जिस चीज ने छुआ वो थी उस कमरे की महक, जिसे पिन अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि ये हर एक चीज उसकी यादों से जुड़ी हुई थी। फिर उसकी नजर अनिन की आंखों से मिली, जो ड्रेसिंग टेबल के बड़े मिरर के रिफ्लेक्शन में उसे देख रही थी। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनिन ने अचानक कहा कि पिलांटिटा ने यहां तक आने की तकलीफ क्यों उठाई। क्या उसे अनिन से कोई काम था? पिन के कानों में अनिन की आवाज हफ्तों बाद गूंजी और उसका दिल अनिन की रूडनेस की वजह से बैठ गया। पिन ने बस धीरे से पूछा कि अनिन की तबीयत अब कैसी है, क्योंकि पिछली रात उसने कहा था कि वो ठीक नहीं थी, लेकिन अनिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें पिन के चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसने कहा कि अगर एक टूटे हुए दिल को न गिनो तो माना जा सकता है कि वो ठीक है। अनिन की ये बातें सुनकर पिन के लिए सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। पिन ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें तो पता है ना कि कौन से शब्द मुझे दर्द पहुंचा सकते हैं। अनिन ने जवाब दिया कि शायद उसे पहले पता था, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकती। कभी कभी तुम ऐसे फैसले ले लेती हो जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे। अनिन अब मिरर के जरिए नहीं, सीधा पिन की ओर देखकर बात कर रही थी। अनिन ने धीरे धीरे पिन की ओर कदम बढ़ाए और दर्द भरी आवाज में पूछा कि पिन ने ऐसा रास्ता क्यों चुना जो उन्हें इस दर्द तक ले आया। अनिन को अपने फिर से इतने करीब देखकर पिन जैसे खो सी गई। उसने कहा कि अनिन कितनी खूबसूरत है। अनिन अपना चेहरा पिन के पास लाई और कहा,
बाहर से तो अब भी सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन अंदर से सब खाली और खोखला हो चुका है। ये सुनकर पिन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने अनिन की बेरुख नजरों में देखा और कांपते हुए आवाज में अनिन से रिक्वेस्ट कि क्या वो उससे इस तरह बात करना बंद कर सकती है। पिन ने आगे कहा कि अनिन के बिना उसका जीवन पूरी तरह से बेकार है, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि अनिन पिन के वजह से अपनी रॉयल स्टेटस खो दे। फिर पिन ने अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ अनिन की ओर देखा और कहा कि उसने कभी इस बात की सहमति नहीं दी कि उनके रिश्ते को बचाने के लिए अनिन खुद को इस हद तक सैक्रिफाइस करेगी। अनिन ने एक हल्की सी हंसी और गुस्से के साथ कहा कि वो खुद को कुर्बान करना पसंद करेगी, बजाय इसके कि लेडी पिन को किसी और के हाथों खो दे। इस पल लेडी पिन ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अनिन को कस कर गले लगा लिया। उसने अपनी आंसू भरी आंखें अनिन के सीने में छिपा ली, मानो उसे कभी न छोड़ने की चाह हो। पिन ने कहा कि उसे प्रिक से पता चला है कि अनिन ने चौ युंगफा का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, जिसने उसे चाओफा पैलेस में रहने के लिए बुलाया है। पिन अनिन से रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो चाओ युंगफा के साथ प्रिया न जाए। पिन ने कहा वो सिर्फ इतना चाहती है कि अनिन यहीं रहे, चाहे वो पाइन पैलेस हो या फ्रंट पैलेस। वो इतनी तकलीफ में भी थोड़े आराम से सांस ले पाएगी अगर उसे पता हो कि अनिन उसके आस-पास है, न कि चौफा पैलेस में चाओ युंगफा के साथ। अनिन पिन की बाहों में स्थिर खड़ी रही। उसने खुद को पिन से दूर नहीं किया, लेकिन पिन को अपनी बाहों में भी नहीं पकड़ा। अनिन ने धीमी आवाज में कहा कि वो आसमान के अंत तक भाग जाना चाहती है, ताकि उसे लेडी पिन को खून कुआ के साथ न देखना पड़े। अनिन के इस बात का पिन के पास कोई भी जवाब नहीं था। इस वक्त लेडी पिन ने महसूस किया कि वो खून कुआ के चेहरे से पहले से भी अधिक नफरत करती है। अनिन ने पूछा, तुम्हें शादी करके खून कुआ को बुआ पैलेस में क्यों लाना है? क्या ये मेरे लिए अनफेयर नहीं है? ये आंटी की इच्छा है और मेरी इच्छा है कि मैं अब भी तुम्हारा चेहरा पहले की तरह देखूं, पिन ने कहा। पिन ने आगे कहा कि अनिन उसका विश्वास करे कि वो खून कुआ के लिए कुछ फील नहीं करती, वो बस उसे एक स्टेटस के लिए शादी कर रही है। वो कभी भी खून कुआ को अपना पति नहीं मानने वाली और न ही कभी उसे खुद पर हक देगी, क्योंकि वो केवल अनिन की होने के लिए बनी है। ये सुनकर जो दर्द अनिन ने महसूस किया, उसने उस दर्द की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके मन में एक सवाल था कि लेडी पिन ऐसा कहने से पहले क्या सोच रही थी। क्या वो इस बात से अनजान है कि उसने अभी अनिन पर अपना सीक्रेट लवर होने का किरदार थोप दिया? अनिन ने बड़ी मुश्किल से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया और कहा, तो फिर मैं चाओफा पैलेस नहीं जाऊंगी। पिन ने खुश होकर आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? अनिन ने पिन की आंखों में देखा और फिर से कहा, हाँ, बल्कि अब वो इंग्लैंड चले जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर मानो पिन बेसुध हो गई और अनिन के पैरों पर गिर गई। उसे कुछ कहते नहीं बना, सिवाय अनिन का नाम बार बार दर्द से पुकारने के। पिन वहीं अनिन के पैरों में गिरी रही और बहुत ही विनम्रता से अनिन की आंखों से नजर मिलाते हुए कहा कि वो प्लीज ऐसे बात न करे। उसने वादा किया था कि वो अब कभी भी पिन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अनिन भी कमरे के फर्श पर बैठ गई और फिर धीरे से पिन के कंधों को छूते हुए अपनी रुमाल से उसके आंसुओं को प्यार से पोंछा और कहा, कुनपिन प्लीज वापस जाओ। उसकी आवाज इतनी कठोरता और बेरुखी थी कि पिन को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह उसके अनिन की आवाज है। पिन ने अनिन की बात को अनसुना करते हुए जिद से नहीं में सिर हिलाया और कहा, प्लीज। अनिन उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसुओं का सागर गिर रहा था। प्लीज वापस जाओ, अनिन ने पहले से भी ज्यादा बेरुखी से कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा चेहरा एक सेकंड के लिए भी देखना नहीं चाहती।